मुंगेर जिला अंतर्गत सदर प्रखंड क्षेत्र के शंकरपुर दुर्गा स्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और विधायक प्रणव कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विकसित भारत में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति यह है कि देश में 16 करोड़ लोग बीपीएल कार्ड से ऊपर होकर जनरल की जिंदगी जी रहे हैं। ये मोदी जी के 9 साल के शासनकाल की महान उपलब्धि है। देश भर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है और उस यात्रा के अंदर जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिले और सैचुरेशन तक पहुँचे। इस दृष्टि से सभी जगह पर विकसित भारत संकल्प यानी कि मोदी जी के गारंटी का रथ पहुँच रहा है और जहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं या जो किसानों से संबंधित किसानों का जो पात्र व्यक्ति है जिसको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही तो उनको मिले, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिले, तो ऐसे ही जितनी प्रकार की केंद्र सरकार की योजनाएं उन सब का लाभ मिले। इस दृष्टि से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में पहुंच रही है ताकि 2047 में हम जब विकसित भारत की को प्राप्त करें और विकसित भारत बने तो उसके लिए ये सैचुरेशन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से ये पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही ये इस तरह की जो योजना है वो नीचे पहुंचाने के लिए कि उनका लाभ पात्र व्यक्ति को मिले, ये पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का। बीती रात औरंगाबाद के दाऊदनगर में भोजपुरी मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि ये बवाल और किसी ने नहीं बल्कि उनके फैंस ने ही किया है। इस पूरे मामले में अक्षरा बाल बाल बची हैं, वहीं बचाव में आए पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मामला तब भड़का जब अक्षरा दाऊदनगर में एक शोरूम का उद्घाटन करने बुधवार को दोपहर में दाऊदनगर आने वाली थी। कोहरे के कारण फ्लाइट लेट होने की वजह से वो दोपहर के बाद शाम में दाऊदनगर पहुंची, जिसके कारण अक्षरा के फैंस उन्हें लेट आने से नाराज थे। इसके बावजूद अक्षरा के साथ सेल्फी लेने की लहर मच गई और इस दौरान भीड़ काफी बढ़ गई और धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ एक जगह से बेकाबू हुई और अनियंत्रित हो गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस के बल का प्रयोग किया गया और घटना के बाद अक्षरा दाऊदनगर से सुरक्षित वापस रवाना हो गई हैं। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं, लेकिन प्रॉमिस करिए ये मरने मराने का सिलसिला सिर्फ मेरे साथ रहेगा ना। खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर पुलिस ने गश्ती के दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में केवटी थाना की गश्ती दल ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे आधा दर्जन बदमाशों को दरभंगा हवाई अड्डे के पास से पकड़ा है, जिसके बाद उनसे कल दिन भर पूछताछ होती रही। और इधर सदर एसडीपीओ अमित कुमार केवटी ने बदमाशों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। तलाशी लेने कल देर रात लगभग 3:30 बजे सूचना संकलन के आधार पर जो गश्ती की टीम थी केवटी थाना की, थानाध्यक्ष केवटी के नेतृत्व में उन्होंने दो व्हीकल्स को इंटरसेप्ट किया। 2 4 पहिया वाहन थे, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट और एक वैगन आर। कुछ सूचना थी जिसके आधार पर उन गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया गया। वो भागने का उन्होंने प्रयास किया, चेज करके उन्हें पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसमें 6 लोग थे, लोगों से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर उनके पास आर्म्स बरामद हुए, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। विशेष पूछताछ के बाद और थानों से सूचना संकलन के बाद पता चला कि इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। कुछ लूट की घटनाएं, शराब की घटनाएं पहले भी कारित कर चुके हैं। विशेष उनसे पूछताछ की जा रही है। कांड को सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। सर, अभी पूछताछ के क्रम में कुछ पता चल रहा है, कोई घटना कारित करने जा रहे थे, ऐसा कुछ भी? अभी पूछताछ चल रही है, ऐसा स्पष्ट इनके द्वारा नहीं बताया गया है। किसी बारात से आने की बात कह रहे हैं जो संदेहास्पद है। विशेष पूछताछ की जा रही है।
नालंदा जिले में पिछले सप्ताह से लगातार कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा कहीं अलाव और कहीं कंबल का वितरण किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर तबके के लोग भगवान भरोसे ही जीवन जीने को मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए फिलहाल नालंदा जिले में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने बिहार में आगामी 18 जनवरी तक ठंड में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग का रहता है, इसको कम्बल वितरण कर करके अलाव जोड़ करके नगर निगम क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, कहीं पर भी हो, इस व्यवस्था को करना चाहिए। मजदूरों को काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा। मजदूर तो बता रहे हैं कि मजदूर काम करने वाला, हम जो मेरे यहाँ गाय गौशाला में रहता है वो आज नहीं हाथ पानी डाल रहा है, बोल रहा है कि सूखले खिला देंगे। ठंड के तो कोई सीमा पार कर गया, ठंड तो बहुत है। सड़कों पर क्या देख रहे थे कुहासा का? कुहासा के कारण एकदम रोड जाके देखिए, रोड पर जो गाड़ी चलना चाहिए 50 गो गाड़ी चल रहा है 20 गो। कड़ाके की ठंड सर हम लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं सर। हम लोग के कोई व्यवसाय नहीं मिला अभी तक, इसलिए भगवान भरोसे हम लोग जी रहे हैं ठंड में। 10 दिन मजदूर लोग काम कर जाते हैं, नहीं भी जाते हैं सर, नहीं जाते हैं, मालिक से बात सुनते हैं सर। बहुत कड़ाके ठंडी कर ले हुई है सर। अच्छा, नगर निगम तो वितरण हुआ, इधर हुआ है कंबल उम्बल? ना सर, हम लोग अभी कंबल का व्यवस्था नहीं हुआ सर अभी। तब कैसे रहते हैं तब सर? ऐसी जो गुजारा कर रहे हैं सर, कैसे भगवान भरोसे यार का। सड़कों पर क्या देख रहे थे? सड़कों पर सर स्थिति कुछ नहीं हुआ सर अभी। न लकड़ी के रिश्ते है, न ये कुहासा कर ले, गाड़ी लोग जाते हैं, बेचारा कुकुर को जाते हैं, रोक के कहूँ करते, हाथ नहीं तापने को मिलता है सर। कैमूर में बीते 11 जनवरी को मधुरनी पहाड़ी के समीप सिरकटी युवती की हुई हत्या का पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने खुलासा किया है। बता दें कि हत्या मामले में गायब युवती के सिर के साथ हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोबाइल को बरामद किया गया है। वहीं युवती की हत्या करने वाला आरोपी शमीम कुरैशी, पिता सलीम कुरैशी, चैनपुर वार्ड नंबर 2 पठान टोली थाना चैनपुर का बताया जा रहा है। दिनांक 11 जनवरी को एक महिला का सरकटा शव बरामद हुआ था। वो हत्या की घटना हुई थी। इसमें ही पुलिस ने अनुसंधान किया तो महिला के हाथ में एक कागज भी डाला हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें जिसमें कुछ लोगों का नाम लिखा था कि जिनको जवाबदेही बनाया गया था, इनके कारण ये हत्या हुई है। पुलिस ने अनुसंधान किया, अनुसंधान के क्रम में इस कांड का उद्भेदन हुआ है और फिर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो इसकी निशानदेही पे महिला का जो सर था वो यहाँ भगवा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया, कुएं में फेंक दिया गया था। इसके अलावा जो हथियार में चाकू और मोबाइल प्रयोग किया गया था, मोटरसाइकिल प्रयोग किया गया था, ये सब बरामद किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। एक ही कोचिंग में पढ़ते थे ये। इसको इस तरह का संदेह था कि किसी और के साथ उसका प्रेम प्रसंग है। इसी शक पे इसने उस महिला की हत्या किया। पहले इसने कॉल करके बुलाया उसको, उस पहाड़ी के पास ले गया महिला को, उसको कहा था कि कुछ सरप्राइज देंगे, ऐसा कुछ झूठ बोलकर ले गया था। वहां जाके उस महिला की चाकू से गला काट के हत्या। खगड़िया के बागमती नदी में जलीय जीव की गणना को लेकर वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट मुंबई द्वारा गणना की जा रही है। आपको बता दें कि 7 सदस्यीय टीम के द्वारा बागमती नदी में नाव और बोट की मदद से गणना का कार्य किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि जलीय जीवों की गणना करके आंकड़ा निकाला जाएगा कि डॉल्फिन की उपलब्धता है या नहीं, और उसके बाद उनके संरक्षण का काम किया जाएगा। जो जैसे आपने पूछा विशेष उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है डॉल्फिन्स को ये करना, संरक्षित करना, या नहीं संरक्षित नहीं, अभी तो पहले तो काउंट करना जी, और उसको फिर काउंट करने के बाद जो है फिर उस पर चर्चा होगी। तो क्या इसको माना जाए डॉल्फिन जोन मान लें क्या हम लोग? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, इसको पहले हम लोग देखेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे तभी, लेकिन डॉल्फिन्स है ये तो तय बात है जी। हाँ, हम लोग तो अमूमन देखते ही रहते डॉल्फिन, हम लोग के नदी के आर पार करने के दौरान मिलती है। तो इसको लेकर क्या आंकड़ा है यहाँ पे? आंकड़ा तो अभी हम लोग फिलहाल आज अभी आप देख ही रहे हैं कि सर्वे कंप्लीट किए हैं जी। तो इसके बाद बैठेंगे, कई सारे कैलकुलेशंस होते हैं, हिसाब होते हैं, उसके बाद आंकड़ा निकलती है जी। आप सर? मैं सुभाषिष डे, वर्ल्ड वाइल्ड नहीं, फील्ड ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, मुंबई। थैंक यू।